नारद जी कुछ बोले नहीं, बोले केवल ये बात समझ में नहीं आई जिससे कि आज आपका सानिध्य मिला। और संतों के सानिध्य में बैठे बैठे नारद जी जिसका समाधान आज संकादिकों के माध्यम से हुआ, उन्होंने नारद जी के लिए कहा कि तुम हमारे साथ चलो। मैं कहता हूँ, आपको बताता हूँ कि सत्कर्म किसे कहते हैं, सत्कर्म शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका तुम्हारे लिए मैं ज्ञान करवाता हूँ। और नारद जी को लेकर के पहुंचे कहाँ? गंगा के पावन तट पर, हरिद्वार में। और जब हरिद्वार आते हैं तो हरिद्वार में उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा का दिव्य आयोजन रखा। किसके लिए? बोले भक्ति देवी के दोनों पुत्रों के लिए। और एक बात ध्यान दीजिएगा, कथा हो रही है गंगा के पावन तट पर और ये बैठे कहाँ हैं? यमुना के पावन तट पर। ये दोनों यमुना के किनारे पड़े हैं और कथा गंगा के किनारे हो रही है। और जो लुप्त थी तो सरस्वती लुप्त है ना, सरस्वती लोप है, अभी भी लोप है, दो दिखाई देती सरस्वती लोप। तो जब कथा का दिव्य आयोजन हुआ, अब उस समय नारद जी यजमान बन करके बैठे भक्ति देवी के दोनों पुत्रों का उद्धार करने के लिए। सभी ऋषियों को सुंदर निमंत्रण दिया गया। सभी ऋषि आ रहे, महर्षि आ रहे, देवर्षि आ रहे, राजर्षि आ रहे हैं, सबके सब पधारे शिष्यों को साथ लेकर। और दिव्य कथा ये प्रारंभ हुई। और जब ये दिव्य कथा प्रारंभ हुई, सज्जनों उस कथा का प्रभाव तो देखिए। जिस समय ये ज्ञान की गंगा और ज्ञान की जब सरस्वती प्रवाहित हुई और जैसे ये प्रवाहित होती है तो वो वही चेतना, वही स्फूर्ति, वही जागृति उनके अंदर प्रवेश कर जाती है। तब उसे प्रकट करने के लिए और आज संतों का पावन आश्रय लिया गया और संतों के पावन सानिध्य में से ही उनके मुख से जो गंगा प्रवाहित होती है वही सरस्वती के रूप में प्रवाहित होती है। और वही ज्ञान गंगा हमारे आपके अंदर के और उस प्रकाश को प्रकट कर देती है, जो हमारी आपकी जो चेतना सोई हुई है उस चेतना को जागृत कर देती है। तो जब ज्ञान गंगा का प्रागट्य हुआ सनकादिकों बड़ा, तो नारद जी ने कहा भैया ये तो मैं नहीं बता सकता, ये मैं नहीं बता सकता, वही बताएंगे कि भगवान ही बताएंगे। तो नारद जी ने कुतूहल बस, स्वर्ग में सुंदर यज्ञ हो रहा था, बड़ा सुंदर यज्ञ स्वर्ग में, सबका निमंत्रण आया, सब देवता जा रहे थे, ऋषिगण जा रहे थे। तो वहाँ एक सुकंत नाम के राजा थे, वो भी जा रहे थे यज्ञ देखने के लिए। तो सामने से नारद जी आ रहे थे, नारद जी से मुलाकात हो गई। और जब नारद जी से मुलाकात हुई तो नारद जी ने पूछा कि आज कहाँ जा रहे हो? बड़े खुश नजर आ रहे हो। बोले स्वर्ग में यज्ञ हो रहा, देखने जा रहा है, स्वर्ग में यज्ञ देखने जा रहा है। बोले सुनो, वहां सभी ऋषि आए होंगे और सब राजा महाराजा, तो जाना, अब प्रणाम तो करोगे ही करोगे, लेकिन वहां विश्वामित्र जी भी बैठे होंगे, विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना, सबको प्रणाम करना पर विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना। बोले क्यों? अरे ऋषि हैं। बोले वो भी तो तुम्हारे जैसे पहले राजा थे, पहले तुम्हारे जैसे राजा थे, उन्होंने साधना की तो राजर्षि हो गए, ब्रह्मर्षि कहलाए। अच्छा ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सुगंध पहुंचे स्वर्ग, वहाँ सब बैठे हुए थे ऋषि, सबको प्रणाम करने लगे। बदन में वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। और जब विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया तो विश्वामित्र जी को बड़ा क्रोध आया, सबसे बड़ा जाति अपमान, इतना बड़ा मेरा अपमान भरी सभा में, सबको प्रणाम किया, मुझे प्रणाम नहीं किया। विश्वामित्र जी उठे
और वहां से सीधे पहुंचे राघव के यहाँ। उस समय भगवान विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मण जी खड़े हुए थे। विश्वामित्र जी जाते ही, राघव कहाँ है? जी प्रभु, प्रणाम किया। अब विश्वामित्र जी तो क्रोध में कांप रहे थे। बोले राघव को बुलाओ। बोले विश्राम कर रहे हैं। तो अंदर से भगवान ने सुन लिया कि गुरुदेव आ गए, आज क्रोध में भरे हुए हैं। तो राघव आकर के प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके भगवान कहने लगे, गुरुदेव क्या हुआ? बोले बस देख लिया तुम्हारा, तुम इतना अपमान मेरा करवाते हो। गुरुदेव क्या हुआ, किसने अपमान किया? बोले सुकंत ने इतना बड़ा अपमान मेरा कर दिया। भगवान के मुख से निकल गया कि प्रभु जिसने भी आपका अपमान किया है उसका मैं वध कर लूंगा, उसको मैं मार दूंगा। अब विश्वामित्र जी बड़े खुश हो गए कि सुकंत मारा जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जब सुकंत को बात पता चली तो सुकंत बहुत घबराया। अब वो नारद जी को ढूंढ रहा। आग को नारद जी ने लगाई, आग नारद जी ने लगाई। अब सुकंत जब नारद जी को ढूंढ रहा था, नारद जी कहीं मिले ही नहीं। ढूंढते ढूंढते नारद जी को चला तो नारद जी मिले। नारद जी को प्रणाम किया, रोने लगा। बोले आपने कहा विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना, हमने प्रणाम नहीं किया। विश्वामित्र जी ने जाकर के राम जी से कह दिया, अब भगवान ने कह दिया है कि मैं इसका वध कर दूंगा। तो नारद जी कहने लगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मरना तो एक दिन है। तो भगवान के हाथों मर जाओगे तुम्हारा उद्धार ही हो जाएगा। तो कहता मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। बोले दुनिया यही कहती है, कोई कहता कि मैं मरना चाहता हूँ? बोले कोई कहता मैं मरना चाहता हूँ, कोई मरना नहीं चाहता। बोले नहीं मुझे बचा लीजिए, राम जी मार देंगे। अच्छा। तो नारद जी ने कहा सुनो, अब राम जी ने कह दिया हम मारने को तो कोई नहीं बचा सकता है। हाँ, केवल एक रास्ता दिखा सकता हूँ तुम्हें, रास्ता दिखा सकता हूँ। अब तुम यदि कर लोगे तो शायद है कि बच जाओ, जरूर रास्ता दिखाइए। तो उन्होंने कहा उस सामने एक गुफा है और जाके गुफा के बाहर खड़े हो बैठ करके जोर जोर से रोना, चिल्ला चिल्ला के, और कहना ये मुझे मार डालेगा, बचा लो बचा लो बचा लो माँ, बचा लो, समाधान सब निकल जाएगा। तो ठीक है। अब माता अंजना के गुफा के बाहर उन्होंने छोड़ दिया। और जब अंजना के गुफा के बाहर छोड़ दिया, माता अंजना ने जब सुना तो माता बाहर आई। बोले तुम्हें कौन मार डालेगा? बोले माँ बचा लो। माँ के पैर पकड़ लिए, माँ बचा लो, कोई बात नहीं, अब तुम मेरे गुफा में आओ। और माँ लेकर के जाती हैं। और जब लेकर के गई, बिठा दिया। हनुमान जी का दैनिक का नियम था कि राघव की सेवा से जब निवृत्त होते तो माँ के दर्शन करने, माँ को प्रणाम करने जरूर जाते थे। हनुमान जी माँ को प्रणाम करने के लिए जाते थे। और जब माँ को प्रणाम करने के लिए हनुमान जी गए, रात्रि में प्रणाम किया और माँ आज कुछ उदास बैठी थी। तो हनुमान जी कहने लगे माँ आप उदास क्यों हो? आपके चेहरे में उदासी, आपके चेहरे में उदासी। तो माता अंजना ने कहा तुमको मेरा काम करना होगा, तुमको इसकी रक्षा करनी होगी। बोले माँ आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूँ, अपने इष्ट राम जी की कसम खा करके कहता हूँ कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। राम जी की सौगंध, सौगंध राम जी की। मैंने कहा ये सामने बैठा है इसकी रक्षा करनी है। तो हनुमान जी ने पूछा भैया तुमको किससे भय है, कौन तुमको मारेगा? बोले राम जी मुझे मार देंगे, राम जी मार देंगे। अब कौन मारेगा? राम जी मारेंगे। अब तो हनुमान जी की चिट्ठी कितनी गोल। बोले हमने सौगंध राम जी की, सौगंध अपने इष्ट राम जी की।
कोई बात नहीं, अब वचन तो दिए हैं, माँ को वचन दे दिए हैं। हनुमान जी ने कहा आओ, कोई बात नहीं। हनुमान जी लेकर के सुकंत को जा रहे हैं और एकांत में बैठ करके हनुमान जी ने चारों तरफ से घेरा राम राम लिख कर और सुकंत को लेकर के बैठ गए। बोले तू मेरे पीछे बैठ जाए, पूंछ के पीछे छिपा लिए। और जब पूंछ के पीछे छिपा लिए और हनुमान जी भगवत चिंतन में लग जाते हैं। इधर लक्ष्मण जी से पूछने लगे, आज हनुमान जी दिखाई नहीं दिए, जब दूसरे दिन नहीं गए सेवा में। बोले आज लक्ष्मण जी नहीं दिखा, लक्ष्मण जी हनुमान जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु हनुमान जी की पता है आपको और आपकी पता है हनुमान जी को, दूसरा तो कोई जानता ही नहीं है। भगवान समझ गए और ठाकुर जी सुकंद को ढूंढने के लिए सेना लेकर के आ रहे हैं, मारने के लिए सेना लेकर के जब आए तब सुकंद देखा। हनुमान जी कहते हैं भैया राम राम बोल, राम राम बोल। तो पहले बेचारा राम राम बोलता रहा और जब राम जी की तरफ नजर पड़ी कि सेना लेके आ रहे हैं तो सिट्टी गिट्टी गोल राम राम सब बंद, सब बंद। हनुमान जी कहते हैं मंत्र का जाप कर। अब डर के मारे कहां से मंत्र निकले, अब देख रहा कि जब राम जी आ रहे हैं सामने। हनुमान जी कहते हैं भैया राम राम बोल, और हनुमान जी नेत्र बंद करके प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। भगवान ने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी तो बैठे चिंतन में थे। लक्ष्मण जी कहने लगे आज हनुमान जी के देखो तो सही, हनुमान जी भगवान से मिलने नहीं आए, भगवान को प्रणाम करने भी नहीं आए। राघव दिखाने के लिए, सुकंत को डराने के लिए बाण में चलाया। और जब ठाकुर जी बाण चलाए तो ठाकुर जी की दृष्टि तो हनुमान जी की तरफ पड़ती है, और जब हनुमान जी की तरफ दृष्टि पड़ी तो बाण छूटा भगवान के पैर में लग जाता है। और जब प्रभु के पैर में लगा तो लक्ष्मण जी सोचने लगे कि ये बाण हनुमान जी ने चला दिया, ये बाण हनुमान जी ने चलाया। तो लक्ष्मण जी क्रोध में भर गए, हनुमान जी के ऊपर क्रोध, और हनुमान जी के तो हृदय में भगवान विराजमान है, हनुमान जी के हृदय में ठाकुर जी विराजमान है। हनुमान जी के नेत्रों से झरझर आंसू गिर रहे थे। और जब राघव के पैर में बाण लगा तो राघव गिर गए मूर्छित होकर के। और जब मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं और हनुमान जी की छाती से रक्त निकल रहा है, लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी, यदि हनुमान जी मारते तो हनुमान जी की छाती से क्यों रक्त निकलता है? हनुमान जी ने बाण नहीं मारा है। और हनुमान जी के पास राघव को हनुमान जी ने जब देखा तो हनुमान जी भाव विह्वल हो गए और हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। अब जैसे ही प्रणाम करते हैं भगवान ने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा, और जब हाथ रखते हैं तो हनुमान जी ने वो हाथ उठा करके सुकंत के सिर पर हाथ रख दिया। राम जी का हाथ सुकंत के सिर पर रख दिया और हनुमान जी कहने लगे प्रभु अब आपने हाथ रख ही दिया है तो इसे माफ भी कर दीजिए। भगवान हंस पड़े और ठाकुर जी ने हंसते हुए कहा, बोले हनुमंत लाल जिसके ऊपर तुम्हारा वरद हस्त है उसका कौन क्या बाल बांका कर सकता है? जिसकी रक्षा भक्त कर रहा है उसका भगवान भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं कि तुमने गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया, विश्वामित्र जी को क्यों नहीं किया? ध्यान से सुने। तो सुकंत ने कहा कि हमको नारद जी ने कहा था कि जाना तो विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना, विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना। तो सामने से नारद जी आ रहे थे और जब नारद जी आ रहे थे तो भगवान ने नारद जी से पूछा, बोले नारद जी तुमने क्यों मना किया, तुमने क्यों मना किया कि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना? बोले प्रभु
यदि मैं मना न करता तो आपको इतनी बड़ी लीला क्यों करनी पड़ती? तब तो इतनी बड़ी लीला आपकी होती नहीं। मैं इस बात को बताने के लिए ये सब कुछ किया था कि आप बड़े हैं कि आपका नाम बड़ा। दुनिया मुझसे आकर के पूछती थी, ये बताओ कि भगवान बड़े हैं कि भगवान का नाम बड़ा। तो हमने कहा इस बात को तो भगवान ही बताएंगे कि मैं बड़ा हूं कि मेरा नाम बड़ा है। हरि बड़ा है कि हरि का नाम बड़ा है। सज्जनों, परमात्मा है नामी और भगवान है नाम। भगवान के नाम का जहाँ सुमिरन होगा ना, भगवान को वहाँ आना ही आना पड़ेगा। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, आप लोग नाम लेते हैं, नाम का सुमिरन करते हैं, तो नाम को कोई स्थान देना पड़ता है? नाम को कोई जगह देनी पड़ती है? नाम का पूजन करना पड़ता है? नाम को भोग लगाना होता है? नाम तो जीवा में चल रहा है। और जब आप ठाकुर जी रखेंगे तो ठाकुर जी को नहलाना भी पड़ेगा कि नहीं? भोग भी लगाना पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा। ठाकुर जी को भोग भी लगाना है, आरती भी करनी है, सेवा भी करनी है। और नाम जिह्वा में चलता रहेगा तो चलते फिरते उठते बैठते हर समय ठाकुर जी का नाम का उच्चारण होगा। और जब नाम का उच्चारण होता रहेगा सज्जनों, तो सारी की सारी विपदाएं, सारी की सारी बाधाएं अपने आप समाप्त होती चली जाएंगी। ये मान करके आप चलिए। भाई, आपके कपड़ों में गंदगी लगी हुई, और जब कपड़ों में गंदगी लगी है आप उसे साफ करते हैं, धोते हैं। एक बार में वो पूर्ण रूप से गंदगी साफ नहीं होती। एक बार के धोने से 2 बार धोए, 3 बार धोए, 4 बार धोए, पूर्ण रूप से उसकी गंदगी साफ हो जाती है, सफेदी दिखना शुरू हो जाती है। इसी तरह से जब पहले नाम लेना शुरू करते हैं तो वो नाम मन नहीं लगता है, और जब मन नहीं लगता है तो बंद हो जाता है ना। और जब हम बराबर धीरे 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 और जब आदत बना लेंगे, अब वो नाम चलता रहेगा। और जब नाम चलता रहेगा तो फिर माला लेके बैठने की जरूरत नहीं है कि माला लेके बैठा जाए, कि समाधि लगा के बैठा जाए। वो तो नाम हमेशा जिह्वा से निकलता रहेगा। इसलिए भगवत नाम का जो सहारा लेकर के चलता है वो जीवन में कभी भी दुखी हो नहीं सकता है, क्योंकि भगवान उसकी हमेशा रक्षा करते हैं। भक्त को ढूंढने के लिए भगवान को आना पड़ता है। भक्त भगवान को ढूंढने के लिए नहीं जाता है। भक्त भगवान को ढूंढता नहीं कि भगवान कहाँ है। यदि भक्त भगवान को ढूंढने के लिए चले तो भगवान का कोई ठिकाना है कि ठाकुर जी कहाँ है? कि ठाकुर जी गोपियों के यहाँ बैठे हैं, कि मैया यशोदा के साथ में हैं, कि विदुरानी के यहाँ ठाकुर जी गए हैं, कि भगवान सबरी के यहाँ गए हैं? कुछ पता है भगवान का कहाँ है? लेकिन भक्त ढूंढने के लिए नहीं जाता, अपितु भक्त यदि चिंतन करता है तो भगवान अपने भक्त को ढूंढने के लिए वहां पहुंच जाते हैं जहां भक्त चिंतन करता रहता है। चाहे वो भक्त घर के अंदर बैठा है, चाहे वो भक्त मंदिर में बैठा है, या नदी के किनारे बैठा है, या वन में बैठा है, ठाकुर जी वहीं पहुंच जाते हैं। तथ्योव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ये नाम का प्रभाव है, ये नाम का प्रभाव है, ये नाम की महिमा है। सूत जी उनका दृश्यों से कहते हैं ये भगवान की कथा सब प्रकार से जीव का कल्याण करती है। बोले एक आत्मदेव नाम के बड़े ही सदाचारी कर्मनिष्ठ विप्र देवता, चौथापन चला, जिनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण देवता बड़े उदास और बड़े परेशान थे, और ब्राह्मण देवता ये सोच रहे थे कि हमारा ये जीवन निरर्थक है, कि आज तक मुझे संतान का सुख नहीं मिला, हमारे पितरों का तर्पण इत्यादि कौन करेगा, और ये पितरों का तर्पण कैसे होगा। ध्यान दीजिए, पुत्र शब्द का अर्थ ही होता है पुन्नाम नरकात् त्रायते पुत्रः। जो पुन्नाम नरक से तार देता है वो है पुत्र, वो पुत्र।
आप सूर्य को दैनिक जल देते हैं तो पुत्रों को ही जल मिलता है, वो पितरों को जल मिलता है। वही पितर हमारे सूर्य रूप आदित्य रूप में है, वही पितर हमारे वसु रूप में है, वही पितर हमारे रुद्र रूप में है। तो जब सूर्य को जल दैनिक देते हैं तो पितरों को मिलता है, तो सिर्फ पितरों को देते हैं। आज जो पितरों को जल देता है पितर तृप्त होते हैं तो पितरों का आशीर्वाद मिलता है, तो परिवार हमेशा फलता फूलता बढ़ता रहता है। तो ब्राह्मण देवता सोचने लगे हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, चौथा पद चल रहा है, क्यों ना अब इस जीवन को त्याग दें, इस जीवन से कोई लाभ नहीं है। और ब्राह्मण देवता वन में चले जाते हैं। और जब ब्राह्मण देवता वन में चले गए, वहाँ आत्महत्या के विचार से बैठे हुए थे, इतने में सामने से आते हुए संत सन्यासी के दर्शन हुए। और जब संत और सन्यासी के दर्शन हुए तो संत सन्यासी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे, महाराज हमारे भाग्य की रेखा को तो पढ़िए और इस मस्तक की रेखा को देख करके ये तो बताइए कि हमारे यहाँ संतान का सुख है कि नहीं है, हमें संतान का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। संत सन्यासी ने जैसे ही मस्तक की रेखा को पढ़ा तो उन्होंने कहा, विप्र देवता एक जन्म की बात कौन कहे, 7 जन्म तक भी तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं। अब तो ब्राह्मण देवता जोर से रो पड़े और कहने लगे, अब तो इस जीवन से कोई लाभ नहीं है, क्यों ना हम इस शरीर को त्याग दें, हम आत्महत्या कर लेते हैं। तो संत ने समझाया, और आत्महत्या किसी वस्तु का समाधान नहीं है, ये समाधान है। अरे कर्म करने के लिए सोचो, अच्छे कर्म करो, अपने आप सब कुछ परमात्मा अच्छा कर देगा। और उन्होंने एक फल दिया और फल देकर के कहा, जाओ और जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, अवश्य तुम्हारे लिए संतान का सुख मिलेगा। आज जब ब्राह्मण देवता फल लेकर के आए तो उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगा करके कहा, देवी देखो तो मैं क्या लेके आया हूँ, मैं क्या लेके आया हूँ। तो धुंधली ने कहा, कोई बात नहीं, आप रख दीजिए, रख दीजिए। बोले, देवी ये संत की प्रसादी है, इसे तुम खाओगी तो तुम्हारे लिए संतान का सुख मिलेगा। उसने कहा, रख दीजिए। प्रसाद को रखना नहीं चाहिए कि ज्यादा देर प्रसाद को रख दिए, 2-4 दिन के लिए पड़ा है, प्रसाद सड़ गया, कीड़े चढ़ गए, चले गए, प्रसाद का अनादर होता है। प्रसाद मिला तुरंत खा लीजिए, उसको रखिए मत, प्रतीक्षा मत करवाइए। प्रसाद लोग कहा करते हैं, महाराज आज प्रसाद ले लिया लेकिन आज तो उपवास है हमारा, आज व्रत है, व्रत है, उपवास है, कैसे खाएंगे ये प्रसाद, कैसे खाएं। एक बात ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म पुराण में ये स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि आप कथा सत्संग में जाते हैं, मंदिर देवालय में जाते हैं और मंदिर देवालय में आपको भगवान का प्रसाद मिला, तो प्रसाद आपके व्रत में बाधक नहीं। यदि आपने प्रसाद ले लिया और प्रसाद लेकर के आपने आचमन कर लिया तो आपका व्रत खंडित नहीं होगा, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है। और एक बात बता दूं आप लोगों को, भगवान के लिए कभी न व्रत होता है न उपवास होता है, ये तो हमारे आप के लिए हम आप करते हैं, अपने मन को शांत करने के लिए। कहीं लिखा है किसी पुराण में, देखिए आप, कि व्रत करने से, भूखे रहने से भगवान मिल जाता है? बताइए। ये तो हम अपने मन को शांत करने के लिए कि हम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा होगा। व्रत, उपवास, उपवास शब्द का अर्थ क्या होता है? उपवास शब्द का अर्थ होता है कि अपनी वृत्तियों को एकाग्र करके, मन को शांत करके भगवत आराधना करनी है, उसे उपवास कहते हैं। उपसर्ग है, वो उपवास है। अब आप तर्क करिए कि हम तो साहब अब तो 4 दिन भोजन नहीं करेंगे, अब 4 दिन भोजन नहीं करेंगे, भगवान बिल्कुल मिल जाएंगे, आप चिंता मत करिए।
ठाकुर जी सामने खड़े हो जाएंगे, है ना? ठाकुर जी खड़े हो जाए। व्रत उपवास करने का मतलब होता है वृत्तियों को एकाग्र रखना, वृत्तियों को शांत रखना, वृत्तियों को शांत रखना है कि हमारी वृत्तियां शांत रहें इस विधि के द्वारा। तो जब हम भगवत आराधना करेंगे, भगवत चिंतन करेंगे, भगवत पूजन करेंगे, भगवत नाम का जप करेंगे तो वृत्तियां अपने आप शांत रहेंगी, वृत्तियां शांत रहेंगी। तो वृत्तियों को शांत करने के लिए सब चीजें। अच्छा ये बताइए आप कि जब खुशी होती है तो व्यक्ति भूखा रहता है कि खाता है ज्यादा? बोलो, खाता है ज्यादा। जब खुशी होती है तो आप लोग ज्यादा खाते हैं कि भूखे रहते हैं? बोलो, ज्यादा खाते हैं। तो भगवान का जब प्रागट्य होता है तो आप लोग भूखे क्यों रहते हैं फिर? बोलो, जब भगवान प्रकट होके आए तो खुशी मना रहे हैं कि नहीं मना रहे हैं? नाच रहे हैं, तो व्रत क्यों, भूखे क्यों? बोलिए, फिर किस बात का है भूखे भूखे? फिर किस बात का व्रत है? जब खुशी होती है तो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा खाता है। ये तुम्हारे खुशी हुई है, खुशी आई है, हम लोग कहते हैं भैया कोई बात नहीं है, एक की जगह 2 रोटी खा लो आप तो बड़ी खुशी है, खा लो। तो जब प्रसन्नता होती है तो ज्यादा खाया जाता है कि भूखा रह जाता है? बोलिए, इसमें तो ज्यादा खाना चाहिए कि ठाकुर जी आ रहे हैं, भगवान का प्रागट्य हो रहा है, भगवान आ रहे हैं। ये तो हम लोगों ने मात्र बना रखा है कि ऐसा होता है कि जब ठाकुर जी प्रकट होकर के आए। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, स्पष्ट शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 12 बजे के उपरांत जब भोजन व्यक्ति करता है वो राक्षसी भोजन होता है। वो राक्षसी भोजन है 12 बजे के बाद। तो 12 बजे के बाद भोजन करोगे तो राक्षसी भोजन होगा, तो देवताओं का भोजन कहाँ से हो रहा है? चलते देव पूजन करने के लिए हम हैं और बत्ती हमारी राक्षसी हो रही है। तो कम से कम जब होने वाला तक भोजन कर ले, आप अपने मन को शांत करें, और जब मन शांत होगा तो भगवत भजन साधना में भी मन लगेगा। और मन शांत नहीं होगा तो न भजन, न पूजन, न पाठ। कितना व्रत कर लीजिए, कितना उपवास कर लीजिए, न उस व्रत से कोई लाभ, न उस उपवास से कोई लाभ है, उससे कोई लाभ नहीं है। जब तक मन शांत नहीं हो, वृत्तियां शांत नहीं हो, तब तक कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आज जिस दिन व्रत रहते हैं, सुंदर सुंदर पकवान बनते हैं, तो मन ललचता रहता कि नहीं? बोलिए, जब देखते हैं तो जीभ में तो पानी आ जाता है कि कितना सुंदर पकवान बन रहा है। तो हर बार सोचते हैं कि सुंदर पकवान बन रहा है, अब मन तो जा रहा उधर खाने की तरफ और हम रह रहे हैं व्रत। वैसे व्रत से क्या लाभ है? बोलिए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा ये बताइए कि जिस दिन आप लोग व्रत रहते हैं तो उस दिन चाय छोड़ देते हैं? चाय चलती है, क्यों? चाय क्यों चलती है? अब चाय कहाँ से बनी, कैसे बनी? चाय तो भी देखिए, पर चाय जरूर चाहिए। बोले साहब चाय के बिना तो जिंदगी दर्द हो जाता है। बोले आज व्रत है तो छोड़ दीजिए ना चाय, जब सब कुछ छोटा है तो चाय भी छोड़िए ना। बोले साहब चाय नहीं छोड़ सकते, चाय नहीं छूटेगी, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बोलिए, चाय नहीं छूट सकती है, नियम बना हुआ है। सुबह उठेंगे तो सबसे पहले चाय चाहिए। हमारे यहाँ मंत्र है कि जब प्रातः काल व्यक्ति उठता है ना तो मंत्र बोला करते हैं। बोले कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। तो बोले अब कर दर्शन वाली बात नहीं हो गई, प्रभाते कब दर्शन हो गया है। प्रभाते कब दर्शनम, प्रातः काल उठते ही कब दर्शन होगा? नहीं, आप लोगों का नहीं होता होगा ऐसा? नहीं होता है।
तो प्रभाते कप दर्शनम, प्रभात प्रातः काल सबसे पहले करते। बोले इसके बिना तो सब गड़बड़ है, चल ही नहीं सकता, शरीर नहीं चल सकता। अच्छा ये बताइए कि जब पैदा हुए थे तो ये बना हुआ था नहीं? हाँ? तभी बना हुआ था। तो नियम आपने बना लिया ना, ये बना लिया ना। तो जो नियम बना लेते हैं बन गया, तो बनाने वाले तो हम ही आप हैं। इसे छोड़ा भी तो जा सकता है कि नहीं छोड़ा जा सकता है, लेकिन छोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते हैं। कि सब कुछ संभव है, लेकिन उसे हम करना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। धुंधली क्या कहती है? बोले रख दीजिए प्रसाद, रख दीजिए, मैं खा लूंगी। और धुंधली ने प्रसाद नहीं खाया। नाना प्रकार से कुतर्क उसके मन में आ रहे हैं। फल खाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी, पेट बड़ा हो जाएगा, चलने फिरने में असमर्थ हो जाऊंगी, भोजन भी नहीं होगा, दुबली पतली हो जाऊंगी। और सबसे बड़ी जो चिंता लगी थी ना, बोले नन्हे आएंगी, ननद आएगी, सारा लेके चली जाएगी, राधे राधे। चिंता तो सबसे बड़ी सता रही है, ननद आएगी वो लेके चली जाएगी। तो फल को नहीं खाया, रख दिया। अच्छा फल को रख दिया, इसकी दूर की सहेली और एक दिन आई तो धुंधली ने सारा इतिहास सुना दिया उसने कहा बहन तुम व्यर्थ में शोक कर रही हो। देखिए ये मंथरा राम राज्य में और आज किस तरह से फूट डाला, और राम राज्य में फूट डाल करके मंथरा कितना खुश हो रही है। कैकेयी को किस तरह से मंथरा ने अपने कुसंग में फंसाया। बोलो, जहाँ एक राम राज्य था आज वहाँ कली का प्रवेश हुआ। सब उलट पुलट हो गया कि नहीं हुआ। कल राम राजा बनेंगे, कल राम युवराज बनेंगे, और एक रात में सब कुछ बदल गया। और हम आप सोचते रहते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा। लेकिन सज्जनों, ये तो ईश्वराधीन है, हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। करने वाला वो परमात्मा है। करई करावई आप ही आप, करने वाला सब परमात्मा, कराने वाला वही। मन में यदि व्यक्ति की अच्छी चीज आती है, अच्छा मन में संकल्प आवे, तो उसमें देर नहीं करना चाहिए, वो काम कर लेना चाहिए, वो काम कर लेना। तो ये भगवत कृपा का प्रभाव है कि बुद्धि शुद्ध रहे, बुद्धि शुद्ध रहे। धुंधली ने फल नहीं खाया और पड़ोसी ने कह दिया हमारे यहाँ बालक होने वाला है, तुम्हारे पतिदेव को कुछ धन देने जा, चुपचाप मैं उस बालक को तुमको दे जाऊंगी। ये तुम्हें परीक्षण करना है, तो इस फल को तुम गाय को खिला दो, गाय को खिला दो। एवं कुतर्क योगेन, कुतर्क जहाँ उपस्थित हो जाए मन में, तो वहाँ अशांति हो जाती है। और वो फल गाय को खिलवा देती है। कुछ दिनों के बाद जब पड़ोसी के यहाँ बालक हुआ, धुंधली और बैठी कि हम गर्भवती, मैं गर्भवती हूँ, बालक होने वाला है। और जब पड़ोसी के यहाँ बालक पैदा हुआ तो वो ला करके चुपचाप धुंधली को दे जाती। धुंधली उसे धन दे देती है। इधर गाय ने सुंदर बालक को जन्म दिया। जो बालक देदीप्यमान सर्वांग सुंदर, केवल उसके कान गाय के समान थे। अब धुंधली कहने लगी पतिदेव से, स्वामी बालक को पीने के लिए दूध नहीं है, हमारे स्तनों में दूध नहीं है, फिर बालक का लालन पालन कैसे होगा। बोले वो हमारी दूर की जो सहेली है उसके यहाँ बालक पैदा हुआ था, वो बालक समाप्त हो गया है, क्यों ना उसे बुला दीजिए, वो सेवा शुश्रूषा कर देंगे। और जिसका बालक था वही सेवा करने के लिए आ रही है और वही लालन पालन कर रही है। दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ।
धुंधली से जाया हुआ बालक जिसका नाम धुंधकारी रखा गया, और गाय से जाया हुआ बालक जिसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों की स्थिति को देखिए कि गोकर्णो महाज्ञानी है, धुंधकारी महाखला। गोकर्ण परम ज्ञानी है, धुंधकारी महाखल। और धुंधकारी जाता है तो कुत्ते बिल्ली के बच्चों के साथ खेलता है। गोकर्ण जी संतों के पास बैठते हैं। धीरे धीरे दोनों बड़े हो रहे हैं। आए दिन ब्राह्मण देवता के पास शिकायतें आती। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हुए, अंत में जाकर के आत्महत्या करने के उद्देश्य से और वन में बैठ जाते हैं। और जब वन में बैठे गोकर्ण जी पहुंच गए, और गोकर्ण जी ने जाकर के पिता को सुंदर ज्ञानोपदेश की शिक्षा देते हुए कहा, पिताजी ये आत्महत्या किसी वस्तु का समाधान नहीं है कि हम आत्महत्या कर लेंगे इसका समाधान नहीं निकल जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, सज्जनों, व्यक्ति को अपने कर्मों को भोगने के लिए यहाँ आना ही आना पड़ेगा और उसको भोगना पड़ता है। जो आपके कर्म हैं उनको भोगना पड़ेगा, चाहे हंस के भोग लीजिए या रो करके भोग लीजिए, भोगना है। धर्मराज युधिष्ठिर से भगवान ने कहा, यदि तुम कहो धर्मराज तो मैं इन कर्मों को समाप्त कर देता हूँ, अभी इन कर्मों से तुमको मुक्त कर देता हूँ। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या कहा, बोले प्रभु अभी आप समर्थवान हैं, आप समर्थवान हैं तो आप इनको मिटा देंगे, नष्ट कर देंगे, लेकिन वो कर्म तो हमारे हैं, इनको भोगने के लिए फिर मुझे जन्म लेकर के आना पड़ेगा। तो भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। भाई आपने जो वृक्ष तैयार किए हैं, बोलिए, तो फल तो आपको वही मिलेगा। आपने यदि नीम का प्रेम तैयार किया है तो फल नीम के मिलेंगे, और यदि आपने फल आम का तैयार किया है तो फल आम के मिलेंगे। कर्म ही व्यक्ति को और भटकाता है। कर्म जैसा होगा, आप जैसा कर्म करेंगे उसका फल आपको वैसा मिलेगा। भाई बालक उत्तर पुस्तिका में लिखता है, और जो बालक लिख करके आता है तो निरीक्षक उसी के अनुसार तो नंबर देता है कि नहीं देता? जितना जो लिखा है वही तो नंबर मिलेगा, बालक के अनुसार तो नंबर नहीं मिल जाएगा। अच्छा, ईमानदारी से आप लोग ये बताइए, कोई व्यक्ति कहता है कि हमने गलत काम किया? कोई कहता है कि हमने गलत किया है? सब कहते हैं हमने तो अच्छा किया है, हमने तो कभी गलत किया ही नहीं है। हर व्यक्ति कहता है, लेकिन जब वहाँ जांच होती है तब पता चलता है कि कौन क्या कर्म किया है, क्योंकि वहाँ तो चित्रगुप्त सब कुछ लिखते जाते हैं। बालक जब उत्तर पुस्तिका में लिख करके आता है तो आप पूछते हैं तो क्या कहता है? बोले हमने पूरा किया, हमने पूरा लिखा है, 100 में 100 लिख दिया, लेकिन नंबर देने वाला निरीक्षक अपने अनुसार नंबर देता है, बालक के अनुसार नंबर नहीं देता। इसलिए जो जैसा कर्म करता है उसको तदनुसार वो फल मिलता है। अब इसमें व्यक्ति दुखी हो कि हाय हाय करे, रोना शुरू करे, तो चाहे हंसो या रो, भोगना तो है, भोगना तो आपको ही पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा जो आपने कर्म किए। गोकर्ण जी समझा रहे हैं पिता को, पिताजी धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म। पिताजी धर्म का आचरण करिए, धर्म के पथ पर चलिए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म। सतत यानी निरंतर साधु सज्जन पुरुषों के सानिध्य में बैठ करके और सुंदर भगवान की कथा सुनिए, धर्म का आचरण करिए, भागवत की शरण में जाइए। अंत में ब्राह्मण देवता श्रीमद् भागवत की शरण जाते हैं। भागवत के सुंदर 10वें स्कंध का पाठ करते हुए अब उन्होंने भगवत चिंतन करते हुए अपने शरीर का और त्याग किया है। गोकर्ण जी पिता को समझा रहे हैं और गोकर्ण जी वहां से चले जाते हैं। धुंधकारी माँ के पास जाकर के माँ से कहता है, ये बताओ कि धन कहाँ छिपा के रखी?
धन कहाँ छिपा के रखी हो। पिता चले गए, माँ भयभीत हुई और माँ का शरीरांत हो जाता है। डर के मारे माँ कुएं में जाती है, वहीं पर कुएं में गिर करके शरीरांत कर देती है। दंडकारी अकेला रह गया, न कोई मना करने वाला, न कोई रोकने वाला, न कोई टोकने वाला। पाप कर्म में निरत हुआ और अंत में वेश्याओं का कुसंग करता और वेश्याओं के हाथों से मरा। और उन्होंने इसको खिलाया पिलाया, नहलाया धुलाया, सुला देती हैं, चारपाई में बांध देती हैं। और जब ये तड़पने लगा तो अग्नि के बड़े बड़े जलते हुए अंगारे ले जाके इसके मुख में डाल देती। तप्तांगार समूहांश तन्मुखे ही विचिक्षुको। अग्नि के बड़े बड़े जलते हुए अंगारे तड़प करके शरीरांत हुआ। तो सज्जनों, अकाल मृत्यु होती है तो प्रेत बनना पड़ता है। आप लोग जब मंदिर देवालय जाते हैं ना, तो पंडित जी जब आपको चरणामृत देते हैं तो वो मंत्र बोलते हैं क्या? बोले अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बोले अकाल मृत्यु का हरण हो, सब प्रकार की व्याधि का विनाश हो और भगवान के चरणामृत का पान करते हुए पुनर्जन्म। अब ये फिर से वो ये जन्म नहीं हो, संसार का आवागमन। अकाल मृत्यु धुंधकारी की हुई। जब धुंधकारी की अकाल मृत्यु हुई तो धुंधकारी प्रेत बना। प्रेत बना, आत्मा इधर से उधर भटक रही है। जब आत्मा इधर से उधर भटक रही है, गोकर्ण जी को खबर लगी माँ चली गई है, पिता चले गए, भाई भी समाप्त हो गया। तो गया में जाकर के श्राद्ध कर्म करते हैं, गया में श्राद्ध कर्म, और वहां बद्रिकाश्रम में पिंड डाल। और गोकर्ण जी सोच रहे थे सबका उद्धार हो गया। आप लोग भी जब जाते हैं गया में श्राद्ध कर्म करके आते हैं, वहां जब श्राद्ध कर्म करते हैं वहां जाकर के, तो वो आप उनके लिए जब बलि देते हैं और बलि दे करके जब उनकी क्रिया करते हैं, वो छपिंडी क्रिया होती है, तो वो जो आटे का लड्डू बना करके उसमें दबाया जाता है ना, वहां दिया जाता है। तो किसी ने बताया अभी कि वहां जब डाल करके आप दबा करके आते हैं तो कुछ लोग जो वहां रहते हैं इतनी भूखमरी है कि वो सब निकाल करके उसे खा जाते हैं। आपने सोचा मेरे पितर तर गए, अब तो लेके उनके पेट में चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमें बताया, जब आप गया में पहुंचा देते हैं पितरों को, तो कहते हैं कि साहब हमने तो तार दिया है, हमने तार दिया, वो थरे कहाँ से हैं, अब इनका श्राद्ध नहीं करना। लेकिन नहीं, उनका श्राद्ध करना हमेशा करना चाहिए, ये शास्त्र का वचन। अभी बहुत बड़ा और यहाँ शास्त्रार्थ हुआ जिसमें कि स्वामी रामभद्राचार्य जी भी थे, और लोगों ने वहाँ पर प्रश्न किया तो काशी के बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे, और उन सब ने यही कहा कि श्राद्ध कर्म हमेशा करना चाहिए, श्राद्ध बंद नहीं करना चाहिए, पितरों का श्राद्ध होना चाहिए। चाहे आप गया में भले ही पहुंचा दिए हैं, पर श्राद्ध कर्म जरूर करिए, एक शास्त्र। गोकर्ण जी कि हम चलें, अपनी जन्मभूमि देख करके आए, और जब जन्मभूमि देखने के लिए आते हैं तो रात्रि में उसी घर में भी निवास करते हैं जहाँ जन्म हुआ था। धुंधकारी जो प्रेत रूप में भटक रहा था, उससे कुछ एहसास हुआ, आभास हुआ कि कोई यहाँ ठहरा है। तो कभी वो गेड़े के रूप में, कभी हाथी के रूप में, कभी भैंसे के रूप में, कभी मानव रूप में प्रकट होता है। गोकर्ण जी समझ गए कोई आत्मा भटक रही है, तो उन्होंने हाथ में
जल लेकर के गायत्री मंत्र से मंत्रित करके जल का छींटा दिया। तब वो बोल पड़ा और कहता, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि दंडकारी नामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, हमने जो कर्म किए उसका फल हमको मिला है। भैया इसमें किसी का दोष नहीं है, मेरा कर्म है जो मुझे आज यहाँ भटका रहा है। गोकर्ण जी ने कहा, हमने तो तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया, बद्रिकाश्रम में पिंडदान किए। तो दंडकारी क्या कहता है सुनिए, बोले गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मेन भविष्यति। गया में यदि सत का मतलब होता है निरंतर और सत का मतलब होता है 100, बोले गया में यदि आपने 100 भी श्राद्ध कर्म कर दिए या निरंतर करते रहिए तो भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। तो भैया फिर उद्धार तुम्हारा कैसे होगा? बोले आप स्वयं सोचिए। बोले ठीक है, अब तुम जाओ रात्रि में विश्राम करो, हमें भी विश्राम करने दो। दंडकारी चला जाता है। गोकर्ण जी को रात भर नींद नहीं आई और गोकर्ण जी सोच रहे कि दंडकारी जैसे प्रेत का उद्धार कैसे होगा। जब प्रातः काल स्नान ध्यान से निवृत्त हुए संध्या करते हैं, सूर्य नारायण भगवान का रथ चला तो गोकर्ण जी ने मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे स्तंभन कर दिया, रोक देते हैं। सूर्य नारायण भगवान से पूछते हैं कि धुंधकारी जैसे प्रेत का उद्धार कैसे होगा? तो सूर्य नारायण भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहे वाचनम करो। तुम श्रीमद् भागवत की कथा का दिव्य वाचन करो तो धुंधकारी जैसे प्रेत का उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए श्रीमद् भागवत की सुंदर कथा सुनाई। और जब धुंधकारी के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, धुंधकारी का आवाहन किया, धुंधकारी आया। वहाँ मंडप में एक बांस लगा हुआ था, उसमें छोटा सा छिद्र था, उस छिद्र के द्वारा उसमें वो प्रवेश कर जाता है। उसी में बैठा बैठा सुन रहा है। प्रथम दिवस की कथा का जब विश्राम हुआ तो बांस की एक ग्रंथि फट जाती। द्वितीय दिवस द्वितीय ग्रंथि, सप्तक ग्रंथ विभेदनम, 7 दिवस में 7 ग्रंथि फट गई और दंडकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट होता है। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए जाकर के भागवत जी को प्रणाम करता है। और जब भागवत भगवान को प्रणाम किया और दंडकारी कहता है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवती कथा जो प्रेत पीड़ा को विनाश करने वाली कथा, धन्य है। इधर धुंधकारी को लेने के लिए सुंदर विमान आया है, जिस विमान पर बैठ करके धुंधकारी भगवत धाम को जा रहा है। देवता पुष्प बरसा रहे, जय जयकार कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जितने श्रोता बैठे हुए थे सब कहने लगे कि वाह जी वाह, कथा तो सबने सुनी और विमान एक को लेने आया। इतना बड़ा पक्षपात। गोकर्ण जी ने कहा, भाई आओ, कथा में बैठे जरूर थे, कथा में बैठे तो तुम जरूर थे, लेकिन शरीर से बैठे थे, मन से नहीं बैठे थे। और जिस दिन मन से बैठ जाओगे तो विमान आने में देरी नहीं लगेगी। विमान जरूर आएगा, लेकिन हम आप बैठे रहते हैं और सोचते कुछ और रहते हैं। एक सज्जन कथा में आते और जब कथा में आते तो सामने बैठ जाते और सामने बैठे रहते, कभी झपकियाँ मारते, कभी बैठ जाते। तो कथावाचक कहते हैं, भगत जी, जी महाराज, भगत जी सो रहे हो? भगत जी सो रहे हो? नहीं महाराज, नहीं महाराज। बैठे हुए हैं। एक दिन पूछे, कल प्रसंग चल रहा था भगत जी, वो फिर कैसा था? बोले महाराज जी उस समय में कुछ सोचने लगा था, सोचने लगा था। दूसरे दिन वक्ता महोदय पूछते हैं, बोले भगत जी जाग रहे हो?
भगत जी जाग रहे हो? तो कहते नहीं महाराज, सो तो रहे थे ना, सो तो रहे थे। बोले नहीं महाराज। बोले कथा में बैठे तो हैं जरूर, लेकिन शरीर से, मन से नहीं। आज जिस दिन मन से बैठ जाएंगे उस दिन विमान जरूर आएगा, इसमें संशय नहीं है। हम आप आजकल जब बैठते हैं तो न जाने दुनिया की सारे बोझ लेकर के सिर पर बैठ जाते हैं। वो सारा बोझ सिर पर धरा रहता है, और जब बोझ हल्का होगा तभी तो मन में शांति होगी, लेकिन बोझ हल्का होता नहीं है। दुनिया की बातें घूमती रहती हैं, बैठे जरूर रहते हैं, लेकिन सोचते हैं कहीं और की बातें, दुनिया की बातें सोचती रहती है। और जिस दिन इन वृत्तियों को एकाग्र करके और सज्जनों मन से कथा में बैठेंगे, मन से जब कथा में बैठेंगे तो जरूर विमान आएगा। और गोकर्ण जी ने सुंदर कथाएं सुनाई सबके लिए। और जब सबके लिए कथा सुनाते हैं, कथा का जिस समय विश्राम दिवस हुआ तो सुंदर सुंदर विमान आ रहे हैं। सब के सब विमानों पर बैठ करके आज भगवत धाम को जा रहे हैं। देवता पुष्प बरसा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। और भागवत भगवान की जय। गोकर्ण जी स्वयं विमान पर बैठ करके आज जा रहे हैं। ये भागवत जी की कृपा, ये भागवत जी की कृपा है। सज्जनों स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः। ये स्वर्ग लोक में कथा नहीं है, सत्य लोक में कथा नहीं है, वैकुंठ में कथा नहीं है जो यहाँ मिल रही है। बड़ी सहजता से मिल रही, बड़ी सरलता से। लेकिन जो चीज सहजता से मिल जाती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती। जो सहज में मिल जाए उसकी कीमत नहीं होती है, चाहे कितनी मारी। अब इसके लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़े, प्रतीक्षा कर, थोड़े परिश्रम से हमने इसको पाया। तो सज्जनों, ये भगवत नाम भी और स्वयं द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते रहे अपने आप में भी। देखिए, ये यज्ञ जिसे हम एक साधारण समझते हैं, ये साधारण है, इसके लिए आप समय भी दे रहे हैं, अर्थ भी दे रहे हैं, मानसिक रूप में भी दे रहे हैं। कितना यत्न करने के बाद फिर ये आयोजन होता है, सहज में नहीं होता है कि व्यक्ति समझ ले कितनी सहजता से साथ में। लेकिन सब कुछ करने के बाद और यदि हमने श्रद्धा पूर्वक कथा नहीं सुनी तो क्या मिला, बोलिए? हम फिर वही भटकते रहे। तो मन को एकाग्र करके, मन की वृत्तियों को शांत करके, और चाहे एक क्षण क्यों न बैठे, और बैठ करके भगवान का ध्यान करते हुए सुंदर भगवान की कथा सुने, और भगवान से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, ये सब कुछ आपकी कृपा से हो रहा है, और आपने ये सामर्थ्यता दी है तभी ये हो रहा है। बिना आपकी कृपा के हो नहीं सकता है। तो करने वाला वही परमात्मा है, और कराने वाला भी वही परमात्मा है। ये हरि की कृपा के बिना तो संभव हो नहीं सकता। कथा सत्संग में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। संत के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। व्यक्ति जाए, जाकर के चाहे पुष्प ही क्यों न हाथ में लेके जाए, जो भी बन सके, पुष्प ले जाए, फल ले जाए, द्रव्य ले जाए, और जाकर के भागवत जी को सुंदर प्रणाम करें, और प्रणाम करके फिर बैठ करके साथ और भागवत की सुंदर कथा सुने। कथा में मन लगे, कथा में मन स्थिर हो, चाहे एक शब्द सुने, कथा सुने। गृहस्थ हैं तो उन्हें हवन करना चाहिए, विरक्त हैं तो गीता का पाठ करना चाहिए, गीता का पाठ होना चाहिए। एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो हवन करते हैं, यदि ये हवन शुद्धता से, पवित्रता से होता है, और शुद्धता पवित्रता से हवन हुआ तो उसका फल जरूर हमें मिलेगा, वो जरूर मिलता है।
आजकल आडंबर की उसमें अब लोग बाग न जाने कैसी कैसी कौन कौन सी लकड़ियां ला ला करके नवग्रहों की बना देते हैं और कहे कि साहब ये नवग्रहों की लकड़ियां, उन नवग्रहों की लकड़ियों का हवन करने से यदि ग्रह खुश हो जाए तो उनको कभी भी हवन नहीं करना चाहिए। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहे, शास्त्रोक्त और मैं कदापि नहीं कर रहा। नाम से बोले, जब जिसका आपने नाम से आवाहन किया उस नाम से लीजिए। जो लकड़ियां बना बना करके रखी गई हैं, क्या वही गुस्सा है? क्या वही दूरवा है? क्या वही अर्क और वही पीपल की लकड़ी है? आप जानते तो नहीं कौन सी लकड़ी। हवन में जितनी शुद्ध है जो आहुति डालिए प्रेम से डालिए, जो आहुति डालिए श्रद्धा से डालिए, श्रद्धा के साथ उसका फल मिलेगा। तो गृहस्थ है उसको हवन और विरक्त है गीता का पाठ होना चाहिए, ऐसा नियम बताया गया। और आजकल ये जो पैकेट वाली सामग्री आती है, जो बनती है, ये घास फूस, ये घास फूस, ये अभी बनती थी सामग्री तिल चावल जौ और जड़ी बूटियां जो लिखी हुई है, इन जड़ी बूटियों को मिला कितनी सुंदर सामग्री में सुगंध आती है। घर में हवन अंदर होगा, बाहर पता चलेगा कि हवन होगा। पहले ऋषि महर्षि सब जड़ी बूटियों के द्वारा ही होगा, अब वो चीजें रह नहीं। चलिए जो भी हो जाए, जैसे हो जाए, भगवान की कृपा, हवन करना चाहिए श्रद्धा के साथ। लास्ट में अंत में श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय, 12 स्कंद हैं। तो कम से कम एक एक स्कंद के नाम से एक ब्राह्मण का भोजन। आजकल अब लोग बात थोड़ा सा हम करते हैं कि साहब 12, अरे भागवत में 12 स्कंद है, एक एक स्कंद के नाम से एक एक। भागवत के महात्म्य में देखिए 12 ब्राह्मण लिखा हुआ है, और पायसन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए 12। ज्यादा आपकी जो इच्छा है उतना करवाइए, लेकिन कम से कम 12 ब्राह्मणों को बैठ करके भोजन करिए, उनको भोजन करवाइए। ये नियम जब यज्ञ की पूर्ति मानी जाती है, तो श्रद्धा के साथ। और दूसरी बात, व्यास गद्दी से कभी भी ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा नहीं सुनना चाहिए, तो व्यास गद्दी का अनादर है। और ऊंचे आसन पर बैठ करके यदि कथा सुनते हैं तो भगवान ने हनुमान जी तक को नहीं छोड़ा। हनुमान जी को जब ठाकुर जी ने दंड दिया, इसलिए हाँ, यदि वो वृद्ध है, रोगी है, तो उसके लिए छूट है कि कैसे भी कथा सुन सकता है। यहाँ पे तो दिक्कत होगी, समझ लो। जिस समय श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा चल रही थी सुंदर, समय प्रहलाद जी आ रहे हैं। प्रहलादस्तालधारी तरलगतया चोद्धव कांसधारी वीणाधारी सुरसी सुरकुशल दयाला विकर्ता दिनोधि इंद्रोर्वादीन मृदंगम जय जय सुधरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरस्वतनया व्यासपुत्र बभूव। वहाँ प्रहलाद जी आए, नारद जी आए, सनकादि आए, इंद्रादि सभी के सभी देवता वहाँ पर पधारे, और सुखदेव भगवान भी आते हैं। व्यास पुत्रो बभूव, और व्यास पुत्र सुखदेव बनकर के जगत नियंता परमात्मा ही वहां पर प्रकट हुए हैं। और दिव्य संकीर्तन चला, सब नृत्य कर रहे हैं, भगवत नाम में सबके सब डूबे हुए हैं। ये सुखदेव जी तो ठाकुर जी ही है, ये साधारण नहीं, ये तो ठाकुर जी ही है। और भगवान ने अपने भक्त को कथा सुना करके सीधे मुक्ति कर दी, मोक्ष। श्रीमद् भागवत की कथा मोक्ष प्रदान करने वाली है, मुक्ति देने वाली है, संसार का सुख देने वाली ये कथा है। बोले भोग ही के मोक्ष ही को, भोग भी देती है संसार का और अंत में मोक्ष। ये श्रीमद् भागवत की कथा जो श्रवण करते हैं और भागवत की जो शरण में आ जाते हैं, सब प्रकार से कष्टों से, दुखों से और मुक्त हो जाते हैं। तो विश्वास, यदि विश्वास है तो जरूर उससे लाभ होगा, और विश्वास नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है, ये मान करके आप चलिए। बोले असारे संसारे विषय विसंगा कुल दिया
क्षणार्धम क्षेमार्धम पिबत सुखदाता कुलसुधा। इस असार रूपी संसार में केवल एक ही साधन है कि एक क्षण भी यदि व्यक्ति भगवत सानिध्य में, भगवान भागवत की सानिध्य में आ जाता है तो भागवत भगवान की कृपा होती है। बोले परीक्षित साक्षीयत श्रवणगत मुक्त्युक्तिगत ने, इसके प्रत्यक्ष साक्षी राजा परीक्षित हैं कि 7 दिवस पर्यंत जिन्होंने सुंदर कथा सुनी, राजा परीक्षित का उद्धार हुआ, राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ है। बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् ततश्चार्थे सभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्यः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहुकं सत्यम परम धीमहि। वो जगत नियंता परमात्मा सत्य रूप है। ध्यान दीजिए, सत्यम परम धीमहि से प्रारंभ हुआ है, अंत में धीमहि पर ही समाप्त होता है। इसका संकेत है कि परमात्मा पहले भी था, मध्य में भी वही है, अंत में वही रहेगा। सब कुछ समाप्त होने के बाद भी वो जगत नियंता परमात्मा विद्यमान रहता है। सब रूपों में वही है, सब जगह वही परमात्मा है। इसलिए सुंदर भगवत स्मरण करते हुए, भगवत चिंतन करते हुए, भगवत नाम का सहारा लेकर के सुंदर चला जाए। और जो व्यक्ति भगवत नाम का सहारा लेकर के चलता है वो हमेशा पार हो जाता है, वो पार हो जाता है। तो जो भागवत की शरण में आते हैं, ये तो कल्प वृक्ष है, ये कल्प वृक्ष है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुभ मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। तो ये सुंदर पका हुआ फल जिसमें न छिलका है न गुठली है, केवल रस ही रस भरा हुआ है। और पिबत भागवतम रसमालय, आलय नाम होता है भंडार का, विद्यालय विद्या का भंडार, औषधालय औषधि का भंडार, रसमालयम रस का आलय भंडार। पियो पियो, जब तक तृप्ति नहीं हो तब तक पीते रहो। जो भागवत की शरण में आते हैं, भगवान की सुंदर कथा सुनते हैं, किसी भी भाव से आए तो सही भागवत की शरण में। और आप लोग इस पुरुषोत्तम मास की सुंदर पावन वेला पर श्रावण मास में भागवत की कथा सुन रहे हैं और गर्ग जी सुंदर ये कथा करवा रहे हैं। इनका जो भाव था कि नया मकान लें, उसका उद्घाटन इसी रूप में हो, इसी रूप में हो, ये सुंदर ठाकुर जी की कृपा है। बहुत बहुत बधाई है। बच्चे भी बड़े भाव से, बड़े चाव से, और नाती भी, नाती पोते भी लगे रहते हैं, सब बहुएं लगी हैं। ये भी परमात्मा की सुंदर कृपा है कि बड़े भाव से सुंदर और सब लगे हुए हैं। ठाकुर जी कृपा करें। देखिए, एक बैठक संपन्न हो गई, एक बैठक। कितने दिनों से तैयारियां चलती हैं, अगर कार्यक्रम प्रारंभ होता तो पता ही नहीं चलता। अब रह गई केवल 6 बैठक, 6 बैठक रह गई हैं। ये ठाकुर जी की बड़ी बड़ी कृपा है। सज्जनों, आप लोग आइए। कैसी व्यवस्था गर्ग जी ने बनाया है, कूलर खूब लगा रखे हैं कि गर्मी न हो, लोगों को गर्मी, एसी में बैठने वालों को गर्मी न हो। ये परमात्मा की कृपा है। अभी गोयल साहब ने करवाया था तो इन्होंने भी बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई थी। परमात्मा की कृपा, हरी कृपा मिले बिना परमात्मा की कृपा से संत नहीं मिलते हैं। अगर संत मिलते हैं तो परमात्मा से मिलन में देरी नहीं है। विश्वास है तो भगवान की प्राप्ति जरूर होती है, इसमें संशय नहीं है। बोलो भाई, एक बढ़िया सा रसीला भजन बोलो। ठीक है। मुख से पर्दा हटा मुरली बारे, मुख से पर्दा हटा मुरली बारे,
तेरी महफिल में आए दीवाने, मुख से पर्दा हटा भूली बाने। तेरी महफिल में आए दीवाने, मुख से पर्दा हटा भूली बाने। तेरी महफिल में आए दीवाने, तेरी महफिल में आए दीवाने, तेरी महफिल में आए दीवाने, तेरी महफिल में आए दीवाने। आपके पर्दा हटा भूली बातें, तेरी महफिल में आए दीवाने।
मुरली वाले तुम्हारे दीवाने मैं सेवक तुम स्वामी